हेलो दोस्तों, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि पौधों के जो फ्लावर होते हैं और पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनको बहुत ही चटक जैसे ग्रीन एकदम होती हैं, लस ग्रीन पत्तियां, और फ्लावर के कलर जो है बहुत ब्राइट होते हैं। तो वो किस तरीके से होते हैं, किस वजह से उनको एकदम ब्राइट कलर, बहुत ही चमकदार चमकीला फ्लावर बनाया जा सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है जीनिया। एक ही जीनिया का प्लांट है लेकिन दो कलर के फ्लावर आ रहे हैं। तो ये वैरायटी ही कुछ ऐसी होगी। मैं नर्सरी से लेकर आई थी, शॉपिंग में मैंने आपके साथ में शेयर भी किया था। तो पिंक कलर तो मेरे पास में पहले से था, लेकिन जो येलो और रेडिश है ये नहीं था। तो आप देख सकते हैं दोनों ही कलर के फ्लावर आ रहे हैं। तो कुछ जो है पॉलिनेशन की वजह से हो गया होगा। तो आप इन फ्लावर की ब्राइटनेस देख रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ में यही शेयर करूंगी कि पौधों के जो फ्लावर हैं उनको, उनके कलर जो है फ्लावर के चटक कैसे पाए जाएं, और पत्तियों को जो है एकदम हेल्दी, पौधे को एकदम स्वस्थ कैसे बनाया जाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है देसी अडेनियम जो है अच्छे से ब्लूम हो रहे हैं। अभी मेरे अडेनियम की पत्तियां जो है ड्राई नहीं हुई हैं, जैसे कि डोरमेंसी टाइम चालू हो गया है इनका। पत्तियां जो है झड़ने लगेंगी कुछ टाइम बाद, लेकिन अभी नहीं झड़ रही हैं। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी एलम। एलम एलम जो है फिटकरी को बोला जाता है, इंग्लिश नेम है एलम। और वैसे इसका केमिकल कंपोजिशन है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट बोला जाता है। तो आज मैं इसी के बारे में शेयर करने वाली हूँ। तो एलम जो है हमारे गुलाब के पौधे, गुड़हल के पौधे और जो हमारे मोगरा, चांदनी, इन पौधों को बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। लेकिन पहले ही मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो है ये उन्हीं प्रदेशों के लिए जहाँ पर गर्माहट होती है, जहाँ ठंडे प्रदेश होते हैं, जहाँ बारिश होती रहती है रुक रुक कर, उन प्रदेशों में आप एलम का यूज बिल्कुल भी ना करें। एलम हो या विनेगर हो, एप्पल विनेगर, आप जो भी यूज करते हैं, तो ठंडे प्रदेशों वाले जो गार्डनिंग करते हैं उनको एलम और जो है विनेगर का यूज बिल्कुल नहीं करना है। जहाँ पर बारिशें कम होती हैं, जैसे हम लोग गुजरात में रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश नहीं होती है। बस बारिश में ही 1-1.5 महीने जो है बारिश होती है, वही होती है। बारिश का पानी एल्कलाइन होता है, एसिडिक होता है, जो हमारे पौधों के पीएच लेवल को बैलेंस करता है। लेकिन जहाँ पर बारिश कम होती है, जैसे कि अब बारिश का टाइम नहीं है, और हमारे जो गुलाब के पौधे होते हैं, गुड़हल के पौधे होते हैं, उनको बारिश बहुत ज़्यादा पसंद होती है। इससे हमारे पौधों में जो है मिट्टी जो है एल्कलाइन होती है, एसिडिक होती है, और एसिडिक जो है हमारे पौधों को बहुत पसंद है। तो वो जब नहीं मिलता है तो उसको करने के लिए हम जो है एलम का यूज करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने जो प्रूनिंग करी थी, प्रूनिंग के बाद में मेरे जो हिबिस्कस की जो है जो हमारे रोज प्लांट है उनकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। जो पत्तियां जो हैं कुछ रेडिश सी निकली हैं। तो जब रोज में इस तरीके की रेड पत्तियां निकलती हैं तो उनकी जो है सुंदरता देखते बनती है। और ये गुलाब जो है मेरा 4 साल पुराना गुलाब है, अभी भी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, और जब इसमें फ्लावरिंग होगी तब भी आपके साथ में शेयर करूंगी। तो मैं साल में एक बार ही एलम का यूज करती हूँ, फिटकरी का। वैसे तो आप जानते ही होंगे फिटकरी नॉर्मली जो है सलन वगैरह में यूज होती है, या पुराने टाइम पर। अब तो आरओ का जमाना है, लेकिन जब आरओ नहीं होता था तो कुएं वगैरह, नल वगैरह से जब पानी आता था, या कॉरपोरेशन का पानी आता था, पानी गंदा होता था, तो उसमें फिटकरी डालकर निकाल ली जाती थी, थोड़ी देर के लिए डाली जाती थी। उसके बाद में जो हमारा जो गंदगी रहती थी पानी की, वो नीचे जमा हो जाती थी और साफ पानी ऊपर रहता था, तो उसके लिए यूज होती थी। लेकिन अभी जो है नहीं होता है। अभी भी बड़े स्तर पे जो कि खेती करते हैं, जो 1-1, 2-2 बीघा में खेती करते हैं, वो भी मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ भी खेती होती है। तो वहां पर जो है एलम का यूज होता है। जहां से पानी का निकास होता है वहां पर फिटकरी को बांध दिया जाता है, और जैसे जैसे पानी का प्रेशर बनता है, एलम जो है गलती जाती है, और वो पानी के साथ में घुलनशील होकर सभी पौधों में, जो हमारे खेत का जो होती है मिट्टी, उसमें मिक्स हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं आपको मिट्टी दिखा रही हूँ कि मेरी मिट्टी में मॉइस्चर है। नीचे आप देखेंगे मॉइस्चर है, ऊपर आपको थोड़ी सी ड्राई दिखेगी। तो मिट्टी को जब आप मुट्ठी में दबाएं और थोड़ा सा लड्डू की तरह बने, समझिए कि मिट्टी में मॉइस्चर बहुत अच्छे से है, मतलब पीएच लेवल मेंटेन है। गुड़हल हो या आपका ये रोज का प्लांट हो, उसमें पीएच लेवल मेंटेन होना बहुत जरूरी है, तभी उसमें ग्रोथ अच्छी होगी। ग्रोथ अच्छी होगी तो फ्लावरिंग अच्छी होगी। तो इसलिए जो है हम लोग जो है पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए फिटकरी का यूज करते हैं। फिटकरी बहुत ही अच्छा होता है, ये कोई केमिकल नहीं है,
ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसको आप साल में 1-2 बार यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको रेगुलर बेस पर यूज करना चाहते हैं तो आप जो है 1 महीने से 2 महीने के गैप में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने 1 महीने पहले यूज किया है तो 1 महीने बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके पौधे का जो मिट्टी है उसका पीएच लेवल मेंटेन होगा और फ्लावर के कलर, जो फ्लावर आएंगे, फ्लावर बर्ड्स बनेंगी, वो बड़ी बड़ी रहेंगी और फ्लावर के कलर जो है काफी अच्छे ब्राइट होंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप कभी भी कोई भी लिक्विड देते हैं तो आपको जो है पहले मिट्टी को इस तरीके से गुड़ाई कर लेना है। मेरी मिट्टी में सैंड की मात्रा ज्यादा है क्योंकि ये मिट्टी जो है पहले से बनी हुई है। अब जो मैं मिट्टी बनाती हूँ उसमें सैंड की मात्रा नहीं रखती हूँ क्योंकि मेरी मिट्टी में पहले से ही सैंड मिक्स है। तो इस तरीके से आपको गुड़ाई कर लेनी है। सभी पौधों में, आपके जो भी पौधे हैं उनमें गुड़ाई कर लेना है। गुड़ाई करने से क्या होता है, प्लांट में एयर सर्कुलेशन बना रहता है और उसकी जड़ों को हवा मिलती है तो प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। वैसे तो आप देखेंगे तो मेरे गुलाब उतने ज़्यादा हेल्दी नहीं है, लेकिन जैसे ही अच्छी सर्दी आएगी तो आप देखना उनकी फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होगी। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मेरे पास में गुलाब के पौधे नहीं हैं। जो भी 8-10 पौधे हैं वो आपके साथ में मैं दिखा रही हूँ कि मैं सब में गुड़ाई करती जाऊंगी। गुलाब की मिट्टी जो है, अगर आप एलम का यूज करते हैं, फिटकरी का, तो बहुत अच्छी भुरभुरी मिट्टी हो जाती है। और जैसा कि मैंने बताया कि रेगुलर बेस पर यूज नहीं करना है। इस तरीके से आपको फिटकरी लेना है। फिटकरी आपको किसी भी दुकान पर मिल जाएगी। 10 से 15 रुपए में आपको बड़ा सा एक पत्थर की तरह मिल जाएगा। आप उसको बहुत आसानी से एक बार लाएंगे तो आप काफी समय तक यूज कर सकते हैं। यूज करने के बाद में उसको आप थोड़ा सा ड्राई होने दें, मतलब कि गीला नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आप प्लास्टिक के से बांधकर इसको रख सकते हैं या पाउडर फॉर्म में कर आप उसको जो है एक कंटेनर में रख सकते हैं। उसके बाद में फिटकरी लेने के बाद में मैंने जो है उसको क्रश कर लिया था। क्रश करने के बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पास में पॉट है जो 8 इंच का पॉट है। 8 इंच के पॉट में मैंने पानी भर रखा है, तो 5 लीटर लगभग पानी होगा। उसमें मैंने टेबल स्पून नहीं, टी स्पून के हिसाब से 1 टी स्पून जैसा मैंने क्रश करके फिटकरी को लिया है। तो अब इसको हम इसमें डालकर और घोल लेंगे। घुलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मैंने इसको क्रश किया है, एकदम पाउडर फॉर्म में नहीं किया है। तो 5 मिनट बाद जब ये घुल जाएगी तो हम इसको कितनी मात्रा में पौधों को देंगे वो भी आपके साथ में बताऊंगी मैं। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि पौधों के हिसाब से आपको देना है। गमला आपका कितना बड़ा है वो मैटर नहीं करता है, लेकिन पौधा आपका कितना बड़ा है उस हिसाब से आपको कोई भी खाद वगैरह देनी है। अगर लिक्विड फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो आपको उसी हिसाब से देना है, पौधे के हिसाब से देना है, पौधे की ग्रोथ के हिसाब से देना है, पौधे की हाइट के हिसाब से देना है। गमला आपका कितना बड़ा है, मिट्टी उसमें कितनी ज़्यादा है वो मैटर नहीं करता है। तो हम जो है, मेरे जो गमले हैं 8 से 10 इंच के गमले हैं, तो मैं उसमें कितना दूंगी। ये जो है लिक्विड, फिटकरी का लिक्विड बहुत ही अच्छा होता है। और जब भी मैं बोलती हूँ कि कोई भी आप लिक्विड देते हैं तो आप कम मात्रा रखेंगे चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पौधे बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, तो मैं लगभग आधा मग्गे के बराबर दे रही हूँ। आधा मग्गे से ज़्यादा नहीं दूंगी। कोई भी फर्टिलाइजर देते हैं लिक्विड तो आप उसको इस तरीके से दीजिए कि नीचे के जो हमारे गमले का नीचे का ड्रेनेज होता है वहाँ से निकलना नहीं चाहिए, वो उसी में सोख हो जाना चाहिए, जिससे कि हमारा फर्टिलाइजर जो है नीचे से बहे ना। फर्टिलाइजर नीचे से बह जाएगा तो पौधे को कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए उतना ही दीजिए जितनी हमारे पौधे को ज़रूरत है, जितना पोषण चाहिए, जितना उसकी खुराक है, उससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। इसको डालने के क्या फ़ायदे हैं कि इससे आपका जो लोग नहीं समझ पाते हैं कि पीएच लेवल कैसे मेंटेन करें, तो आप इसका फिटकरी का यूज कर सकते हैं। फिटकरी का यूज बहुत ही अच्छा होता है और बहुत आसानी से आप अपने पीएच लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो, फ्रूटिंग प्लांट में अगर फूल नहीं आ रहे हैं, फल नहीं बन रहे हैं, तो जो हमारे गर्म प्रदेश रहते हैं वहाँ ये प्रॉब्लम होती रहती है। तो आप एलम का यूज कर सकते हैं, उससे आपको जो है बहुत अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग मिलेगी। जैसा कि मैंने बताया कि जहाँ पर बारिशें होती हैं वहाँ पर आप ना यूज करें, ठंडे प्रदेशों में। हमारे यहाँ के गर्म प्रदेशों में ये चीज़ हम यूज कर सकते हैं। तो आपको 1 महीने के बाद ही इसको यूज करना है। अगर आप विनेगर यूज करते हैं तो आप 15 दिन के बाद यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ। फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।